हाँ भी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे। आज हम ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। जर्मन नेशनल एप्लीकेशन वीज़ा फॉर्म कैसे फिल करते हैं ऑनलाइन, तो इसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो भाई वीडियो पूरा देखे, खुद ट्राई करें कि जर्मन एप्लीकेशन वीज़ा फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। तो कुछ नहीं है, मोबाइल से ही फिल करेंगे। लैपटॉप है तो और अच्छी बात है, नहीं है तो मोबाइल से भी फिल हो जाता है। हम जाएंगे अपने गूगल क्रोम पे, ठीक है। जैसे मैंने ऑलरेडी फिल कर रखा हुआ है, आप जाएंगे जर्मन नेशनल वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म टाइप कर सकते हो, स्क्रॉल करो और ये आ जाएगा यहाँ पे नेशनल वीज़ा फॉरनर ऑफिस। तो हमने इस पर क्लिक किया। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट में भी पिन कर दूंगा ताकि आपको इजी रहे। ये देखो, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नेशनल वीज़ा, ये एरो आ रखा है, इस पर क्लिक करेंगे हम। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, हमारे सामने ये पूरा फॉर्म खुल गया, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिक भी हो जाती है लैंग्वेज सेलेक्ट, पर हम यहाँ ऊपर से इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम इस फॉर्म की दो चार बातें बता देता हूँ दोस्तों। जैसे मान के चलो हमने फॉर्म ये पूरा फिल कर दिया है, तो इसको हम फर्दर पे क्लिक करके ये हमें पीडीएफ जनरेट हो जाएगा। अगर मान लो आपने फॉर्म आधा ही फिल किया है और आपको आधी जानकारी नहीं है, तो हम इसको सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सेव का ऑप्शन है। और अगर आप डेस्कटॉप पे हो, लैपटॉप पे, तो आपके सामने कुछ ऐसा वर्जन खुलेगा, दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो। तो ये वर्जन में लैपटॉप में खुलेगा आपके, ठीक है। तो आओ शुरू करते हैं फॉर्म को कैसे फिल करना है। थोड़ा फॉर्म मैंने फिल कर दिया ताकि आपको परेशानी ना हो, दिक्कत कि थोड़ा बताने के लिए। जैसे हमारा याद है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, जो आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन भरने से पहले दोस्तों अपना पासपोर्ट अपने पास ज़रूर रखें। जो पासपोर्ट पे इन्फॉर्मेशन है वही भरेंगे। जो आपका फैमिली सरनेम हो गया, या फैमिली वो हमने शर्मा जो भी है आपका लिख सकते हो ना। तो आप देख सकते हो इसमें जो मतलब डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है, राइट, जो पासपोर्ट पे वही भरने का इधर। तो बर्थ प्लेस किधर है, कंट्री है ना, तो ये हमने सब भर दिया। अगर आपकी शादी हो रखी है तो आप मैरिड लिखो, कब हुई शादी वो लिखो। अगर आपका कोई बच्चा है तो आप उसके बारे में लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये कोई बड़ा वो इशू नहीं है। अगर बच्चा है तो इस पर यस करेंगे, तो उस पर थोड़ी डिटेल भरेंगे। नहीं भरना चाहते तो इसको हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी वाइफ की इन्फॉर्मेशन, स्पाउस की। तो जो उसका फैमिली नेम हो गया है ना, बर्थ नेम हो गया, जो भी है ना, वो आप देख सकते हो, ऐसे भर सकते हो जहाँ आपकी वाइफ का बर्थ प्लेस है वो। और कंट्री, अगर मान लो आपकी वाइफ किसी और नेशनैलिटी की है तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे वैसे ही भर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है पेरेंट्स ऑफ एप्लीकेंट। जो आपके माता पिता जी हैं उनकी जानकारी डालेंगे, जो आपके पिताजी का सरनेम है या उनका नाम है वो सब हमने इसमें लिख दिया है, ठीक है। मतलब आप लिख देना है ना, मैंने जस्ट एक एग्जांपल के लिए आपको दिखाने के लिए ये कुछ फॉर्म फिल किया ताकि आपको ईजी रहे और वीडियो ज़्यादा लंबी ना खींचे। और ये उसके बाद डेट ऑफ बर्थ हो गया, सेम ऐसे आप अपनी मदर की। पर माता पिता का जब भी आप ये डालोगे, ठीक है, कोशिश करो कि उनका पासपोर्ट या उनका आधार कार्ड, जो उनके पास ऐसा कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है जिस पे उनकी राइट डिटेल है, वैसे ही वही यूज़ करके आप उनकी डिटेल भरना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्रोफेशन। तो हम किस प्रोफेशन में यहाँ जर्मनी आ रहे हैं, तो हम आ रहे हैं एम्प्लॉय में। तो आप यहाँ से आप एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे और यहाँ शेफ़ लिख दिए, नेसेसरी फर्दर इंफॉर्मेशन और करंट प्रोफेशन। अगर मान के चलो आप पहले कुछ और काम कर रहे थे और बाद में आप करंटली शेफ़ बने हो, तो वैसे हम तो पहले भी यही कर रहे थे, हम दोनों जगह शेफ़ ही भर दिया, ठीक है। या कुक भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बड़ी वो प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ है कॉन्टैक्ट डिटेल। ये दोस्तों एक यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। यहाँ पे लोग डिटेल कॉन्टैक्ट डिटेल में डालना होता है जहाँ आप करंटली रह रहे हो, ठीक है ना। तो करंटली मान के चलो आप हो देहरादून से, आप काम बॉम्बे में कर रहे हो, तो आप देहरादून का एड्रेस मत डालो इसमें। जहाँ आप काम कर रहे हो करंटली, आप बॉम्बे का ही एड्रेस इधर हम डालेंगे, ठीक है ना। तो ये एक बताने के लिए, एक एग्जांपल के लिए, जहाँ आप रह रहे हो स्ट्रीट, हाउस नंबर और पोस्टल कोड, लोकेशन, कंट्री, टेलीफोन नंबर वही डाले जो आपका वैलिड है, जो आपके पास हमेशा रहता है। और दूसरा ईमेल आईडी अपना पर्सनल डालें, ठीक है, क्योंकि अगर मेल आएगी कोई एम्बेसी से तो वो आप ही को आएगी, ठीक है ना। तो उसके बाद हम आ जाते हैं, ये लिखा आर यू रेजिडेंस कंट्री अदर देन वन ऑफ विच इज़ कंट्री। अगर मान लो बहुत सारे लोग इंडियन है पर काम दुबई में करते हैं, तो हम यहाँ यस करेंगे और थोड़ा यहाँ पे हम अपनी डिटेल डालेंगे। जैसे टाइप ऑफ रेजिडेंस परमानेंट, कौन सा हमारे पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है जो दुबई में है ना, रेजिडेंस परमानेंट नंबर, वीज़ा का कौन सा नंबर है, वैलिड कब तक है, वो हम इधर डिटेल डालेंगे। अगर आप इंडिया में तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और आ जाती है उसके बाद आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट।
डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन, हमारे पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट क्या है, हमारे पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट, ऑर्डिनरी पासपोर्ट भी किसी के भी लिखा आ जाता है। नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट हमारे पास एक ही है जो पासपोर्ट है ना। इशू डेट, हमारा पासपोर्ट इशू कब हुआ है हम वो डेट डालेंगे, वैलिड कब तक है वो डेट डालेंगे, ठीक है ना। इशू स्टेट, हमें इशू किया है इंडिया से, अगर मान लो आपके पास किसी और कंट्री का तो आप इस पर वही लिख सकते हो। इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इशू इन, आप देखना आपके पासपोर्ट के पीछे एक लिखा रहेगा कि आपका जो पासपोर्ट पे नाम लिखा रहेगा कि इशू किधर से हुआ, तो वो नाम इधर डालना। मान के चलो पंजाब, मैं पंजाब से, पंजाब या देहरादून जहाँ भी, या दिल्ली या यूपी लिख सकते हैं जो पासपोर्ट के पीछे हो। ट्रैवल डेट, यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज हो। पर्पस ऑफ स्टेइंग इन जर्मनी, तो हमारा पर्पस है काम करना, तो हम यहाँ स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट भी लिख सकते हो, लैंग्वेज कोर्स करने हैं तो उस हिसाब से, पर हम तो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयमेंट इफ़ एप्लीकेबल एंडेड एम्प्लॉयमेंट, हमारा वही शेफ़ का काम है। फ्रोम, फ्रोम हम कब से जर्मनी में अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब जॉब के लिए आना चाहते हैं, तो ये किसी को डेट कोई फिक्स होती है कि चलो अगर आपको 6 जून की डेट मिली है एम्बेसी, उसके 1 महीने बाद की डेट डाल सकते हो अपने जर्मन की जहाँ पे हम काम, ये एक जस्ट आइडिया होता है, ये कोई नहीं अगर आपने इसमें डेट डाल दी तो वही डेट पे आपको जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट एक हमें डालना होता है 1 महीने बाद का, जिस जिस जबकि आपके एम्बेसी की अपॉइंटमेंट है उसके 1 महीने बाद आप इसकी डेट डाल दो, ठीक है ना। तो उसका 1 महीना बढ़ा के अनटिल, हम कुछ लोग हैं हमारा 4 साल का वीज़ा होता है, वैसे आप 3 भी डाल सकते हो, 2 भी डाल सकते हो, ऐसी कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। पर और अगर किसी का लॉन्ग स्टे है, मतलब किसी को खुला वीज़ा मिल रहा है वो 10 भी डाल सकता है, पर हाँ हम लोगों का 4 साल का, तो हमने तो यहाँ 4 डाल दिया। अगर आप कम रहने वाले हो, मान के चलो आपका वीज़ा 6 महीने का है, कोई किसी और पर कुक के अलावा भी कुछ लोग आते हैं, तो यहाँ पे हम यस करेंगे नीचे, और अपनी पूरी डिटेल बनेंगे यहाँ पे कब तक है ना, 12 महीने, 8 महीने, 12 महीने से कम रहेगा तो ही है, ठीक है, नहीं तो इसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे। उसके बाद आएगा रेफरेंस। रेफरेंस दोस्तों, जहाँ हम काम करने जा रहे हैं जिस रेस्टोरेंट में, उसका रेफरेंस देंगे हम। तो यहाँ पे आ गया हमारा कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, कुछ लोग पढ़ने के लिए आए तो वो अपना कॉलेज का नाम लिखे, तो हमने यहाँ अपने रेस्टोरेंट का नाम लिख दिया, ठीक है। तो रेस्टोरेंट का ओनर होगा जिसकी हमें यहाँ डिटेल भरनी पड़ेगी, या एचआर होगा उसकी डिटेल भरनी पड़ेगी। यहाँ पे आ गया हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लोकेशन, वहाँ पे हमारी जो रेस्टोरेंट की लोकेशन है वो डालेंगे, रेस्टोरेंट का नाम डाल दिया है ना, कंट्री डाल दी, तो ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड, किसके नाम पे रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड है ना, लोकेशन ऑफ रेजिडेंस, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड है ना, ये सब डालना पड़ेगा। ये मुश्किल नहीं है, आप सोच रहे हो कि ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा, आपके पास जब फतराक आता है तो उस पर पूरी डिटेल लिखी होती है दोस्तों। एक फतराक आता है, एक ZAB लेटर आता है, ये 2 ऐसे लेटर, इन पे पूरी डिटेल होगी A to Z। स्ट्रीट हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जिसके नाम पे रेस्टोरेंट होगा ना उसका पूरा डिटेल होएगा, डेट ऑफ बर्थ हो गया, स्ट्रीट हो गया, पोस्टल कोड, लोकेशन, कंट्री, उसका फ़ोन नंबर भी बीच में लिखा होगा, नहीं तो आप उनसे मांग सकते हो, उनकी ईमेल आईडी उनसे मांग सकते हो, वो आपको पूरी देंगे, पूरी डिटेल आपको देंगे, इससे कि वो टेंशन मत ले लो, ठीक है ना। तो ये जो है ना अपना रेफरेंस, ये आपके फतराक में और ZAB लेटर में पूरा लिखा रहता है, तो आप इसको वहाँ से चेक करके पूरा लिख सकते हो। उसके बाद आ गया आपका सब्सटेंस एंड रेजिडेंस डिटेल्स, है ना। तो इसमें हम जर्मनी में कैसे रहने वाले हैं, तो हम व्हाट इज़ द रिसोर्स ऑफ यूज़, तो हमने यहाँ लिख दिया सैलरी, कि हमें जो इनकम आएगी, सैलरी मिलेगी, हम उसी से रहने वाले हैं, ठीक है ना। इफ़ देर इज़ अ फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ कमेंट्स, तो हमने इस पर नो कर दिया, ठीक है। अगर और इस पे आ गया आपका कि कहाँ रहने वाले हो आप, तो मान के चलो आपको मालिक ने कहीं रखना है ना, किसी कहीं घर देना है, आपको एड्रेस भी देगा, उसका लोकेशन भी देगा, तो वो आप इस पर लिख सकते हो, जैसे स्ट्रीट हो गया, पोस्टल कोड, लोकेशन, हाउस नंबर, जहाँ आपको वो रखने वाला है, तो वो आप इस पर डाल सकते हो। तो उसके बाद आ गया हाउ यू विल बी अकोमोडेटेड, भी आप कैसे रहने वाले, सिंगल रूम में रहने वाले हो, फ्लैट में रहने वाले हो, या कोलेक्टिव अकोमोडेशन, तो हमने कोलेक्टिव कर दी कि हाँ हम मिल के रहने वाले हैं 2-4 लड़के जैसे। सो उसके बाद आ गया विल यू मेंटेन योर परमानेंट प्लेस इन रेजिडेंट आउटसाइड द फेडरल रिपब्लिक ऑफ, ये इस पर हम क्लिक नहीं करेंगे, ये पूछ रहा है कि अगर आप जर्मनी के बाहर रहने वाले हो और आप काम करने जर्मनी आना चाहते हो डेली बेसिस पे, कुछ लोग ऐसे ना बॉर्डर पे रहते हैं, मान के चलो इधर से पोलैंड का बॉर्डर नज़दीक है और हम पोलैंड से डेली बंदा आके काम करके दोबारा वापस चले जाता है, तो ये इस पर हमारा कोई लेना देना नहीं, हम इसको ऐसे छोड़ेंगे। शूड रिलेटिव एंटर एज वेल,
भी आपके जो बच्चे हैं या वाइफ वो भी साथ में आना चाहते हैं, तो वो तो नहीं आ रहे, तो हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। अगर मान के चलो इन फ्यूचर आप बुला भी रहे हो तो इस पर हम यस नहीं भी किया तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम ऐसे छोड़ेंगे। उसके बाद है डू यू हैव हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्ग स्टे फॉर द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, कि हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है। अभी जब हम जर्मनी एम्बेसी में जा रहे तब तक तो हमारे पास नहीं होती है ना, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। उसके बाद आया था प्रीवियस स्टे इन फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, हैव यू प्रीवियस स्टे इन फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, अगर आप पहले जर्मनी में रहे हो, पहले कुक के वीज़े पे या किसी भी पर्पज़ पे जर्मनी आए हो, तो हम इस पर यस करेंगे और डिटेल लिखेंगे कब आए, कैसे और कहाँ रहे, ठीक है ना। अगर पहली बार है तो हम इसको ऐसे छोड़ेंगे। उसके बाद आ गया एक्सप्लेनेशन, डू यू हैव अ क्रिमिनल रिकॉर्ड, तो इस पर अगर नो ही लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आ गया अपना रिफ्यूज़ड जर्मनी, ये बहुत लंबा है तो मैं थोड़ा ऐसे शॉर्ट में बता देता हूँ। हैव यू इवन बीन एक्सपेक्टेड, अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है जर्मनी में, तो हमारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि पहली बार ही तो आ रहे हैं, इसको भी नो रहने देंगे। डू यू हैव सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग इलनेस, कि आप कोई बीमारी से ग्रस्त हो या आपकी कोई बीमारी से सफ़र कर रहे हो तो इस पर यस करेंगे, वरना इस पर भी नो ही छोड़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये आ गया हमारा नीचे सबसे फर्दर, तो जिस पे हम क्लिक करके अपना जो पीडीएफ जनरेट, फॉर एग्जांपल अगर कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें से हमारे पास नहीं है तो हम इसको ऐसे ही सेव कर सकते हैं, और सेव करके जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाए तब हम इसको फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इतना सा ही फॉर्म था जो आपको बताना था, मैंने काफ़ी टाइम से, वीडियो बहुत लंबी हो जाती थी, तो ये मैंने पूरी तैयारी करके आप लोगों के लिए शॉर्ट में और अच्छे से बताने की कोशिश करी है। और आप ज़रूर ट्राई करो दोस्तों, ये वीडियो के माध्यम से आपका फ़ायदा होगा, ज़रूर ट्राई करो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, अगर कोई सवाल है तो कमेंट करो, अगर वीडियो नहीं भी अच्छी लगी तो भाई डिसलाइक ज़रूर कर दो, पता चलना चाहिए भाई हाँ नहीं अच्छी लगी लोगों को, नई इन्फॉर्मेशन मिली बराबर, तो दोबारा बनाएंगे। और कोई आपका जानने वाला है इंडिया में है, वो आना चाहता है जर्मनी कुक के वीज़े पे, तो ये वीडियो उसके भी काम आने वाला है। रही बात कोई और जानकारी होगी, कुछ भी हो गया, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इस पर मैं रिप्लाई देता ही हूँ भाई। किसी को नंबर चाहिए तो वो भी मैं इंस्टा पे देता हूँ और बात करता हूँ, खुद कर सकते हैं भाई। किसी का सोल्यूशन, किसी के डाउट्स हैं वो हम क्लियर करेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, बहुत बहुत शुक्रिया।